छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अमर ये सब नहीं कर सकता, उसने तो कभी बिजनेस की पढ़ाई की ही नहीं है। ये तो सिर्फ सागर कर सकता है। क्या अमर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। Hey mom, ladies and gentlemen, that's my mom, सिंदूरा सिंह। आइए आपको अपने क्लाइंट से मिलवाता हूँ। That's Mr. Hendrik, that's Mr. John। हेलो। So where was I? हाँ, Mr. John, you have a very important point। अगर हम इस प्लान को गोल्फिंस एरिया में बनाते हैं, तो I'm sure all our competitors will be gone। Deal is done, mom। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि ये बिजनेस असल में आप ही का है। I mean to say, अमर को इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है मॉम। वो बस वहां बैठा हुआ था और मुझे घूरता रहा। अमर ने वहां कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं मॉम, भूत बनकर बैठा हुआ था। वैसे अच्छा ही हुआ, कुछ कहता तो क्लाइंट सारे भाग जाते मॉम। क्या हुआ मॉम? क्या सोच रही हैं आप? मुझे ऐसा क्यों लगा कि क्या लगा आपको मॉम? छोड़ो, कुछ नहीं। असर हो रहा है आप पर। धीरे धीरे हम आपको सच और सपने के बीच ऐसा गुमराह करेंगे सिंदूरा सिंह कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है और सपना क्या है। और ये होगा हमारे बदले का पहला कदम। अदिति, क्या हो गया तुम्हें अचानक? इतनी घबरा क्यों गई थी? वो मुझे अब दिखाई नहीं दी थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मुझे फोन कर देना चाहिए था ना। ऐसे अचानक वहां से क्यों चली गई? मैंने तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए कहा था। वो मुझे सुनाई नहीं दिया होगा ना। अदिति, मैं बहुत घबरा गई थी। तुम कितनी डरी हुई दिख रही हो। ऐसा क्या हो गया है? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो, या जो कोई बात तुम्हें परेशान कर रही हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब भी मैं कोई नई जगह जाती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई परेशानी है।
अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी दोबारा ना हो। इस घर में कोई भी तुम्हें दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चलो, तुम बिल्कुल सेफ हो। एक्सक्यूज मी मैम, ये डील की फाइल है जो कि क्लाइंट ने भेजी है। मैम इसमें साइन पहले से ही हैं। आप इसे एक बार देख लीजिए। पहले से साइन है? यस मैम। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके मैम। क्या हो रहा है ये? कौन कर रहा है ये सब? अमर। हाँ, अमर। अमर के अलावा और कौन कर सकता है ये? इसका मतलब उसे याद आ गया कि वही सागर है। तो अब तुम सिंदूरा के साथ चाल चल रहे हो? नहीं अमर, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमें समझ नहीं आया। चुप रहो तुम, ये नाटक मेरे सामने मत करो। मैं सब समझ चुकी हूं। मैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा करके, ये सब हरकतें करके तुम मुझे डराओगे? नहीं, तुम मुझे नहीं डरा सकते। अरे छुप छुप के क्या चाले चले हो? हिम्मत है तो सामने आओ ना, सामने आके लड़ो मुझसे। बड़ी माँ भी क्या कह रही हैं? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया? मॉम, क्या हुआ? इसने कुछ कहा क्या? भारत, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। क्या? बड़ी माँ देखिए, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बताइए ना, हमने किया क्या है? क्या किया तुमने? अभी पता चल जाएगा, आओ मेरे साथ। अरे मॉम रुकिए, मॉम मेरी बात तो सुनिए। अरे बताइए तो सही, बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। बड़ी माँ क्या कर रही हैं आप? मुझसे पूछ रहे थे ना तुम कि तुमने क्या किया है। ये पेपर्स, इस पर तुमने अपना नाम सागर प्रताप सिंह क्यों लिखा? क्यों लिखा? अमर उपाध्याय, यही लिखा है इसमें। इसमें सागर लिखा था, मैंने खुद देखा था। इसमें सागर सागर, इसमें अमर उपाध्याय लिखा हुआ। बड़ी माँ, हमारा नाम लिखा हुआ अमर उपाध्याय। सागर प्रताप सिंह कहां से आ गया? ठीक है, हम जानते हैं कि आपको और दिव्या को पूरा यकीन है कि हम ही सागर हैं, हम ही सागर हैं, मगर हमें इस बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सागर सागर सागर,
मॉम प्लीज काम डाउन, सब लोग देख रहे हैं आपको। आप लोग चलिए अपना अपना काम कीजिए। और आप, कोई काम है तो बोलिए, वरना जाइए यहां से। मॉम, आप ये क्या कर रही थी? क्यों सबके सामने तमाशा बना रही थी आप? नहीं भारत, मैंने खुद देखा था। इस पर सागर प्रताप सिंह लिखा हुआ था। मैंने खुद देखा था। भारत, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था। ये आदमी मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। भारत, ये मेरे साथ कोई चाल चल रहा है, खेल खेल रहा है ये मेरे साथ। ये बहुत चालाक है, इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया है। मेरी बात मानो, इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया है। मुझे पूरा यकीन है, इसे अपना पिछला जन्म याद आ गया है। प्लीज मॉम, काम डाउन। वो अमर कुछ नहीं कर सकता है, कोई हरकत, कोई चाल नहीं चल सकता है वो आपके साथ। फाइल आपके हाथ में है और इसमें देखिए, खुद देखिए आप, अमर के सिग्नेचर्स हैं इसमें। लेकिन भारत, ये भी तो हो सकता है कि उसने फाइल बदल दी हो। पहले उसने सागर प्रताप सिंह लिखकर पेपर्स भिजवा दिए हो, और उसके बाद जब मैं उसके कैबिन में गई तो उसने फाइल चेंज कर दी हो। पर मॉम, वो अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो अपनी चेयर से हिला तक नहीं था। तो फिर वो ये फाइल कैसे बदल सकता है? आप प्लीज मॉम, आप चिंता मत कीजिए, ये आपका वहम है और कुछ नहीं है। आप प्लीज आराम से, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप ये इधर दीजिए फाइल। मॉम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए, और जो भी आप सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डरो मत, मैं हूं भारत। दिव्या भाभी ने मुझे बताया कि क्या हुआ था। तुम ठीक हो ना? अदिति, तुम ठीक हो ना? अदिति, I'm so sorry. वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि करण मेरे पास ही है। अदिति, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जब तक तुम यहाँ हो वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकता है। और फिर ये दिल्ली है, इतना बड़ा शहर है, भला इतने सारे लोगों में वो तुम्हें कैसे ढूंढ सकता है? जब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है।
तुम्हारे साथ, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है। आइए मॉम, थोड़ा स्ट्रेस है काम का और कुछ नहीं है। आइए बैठिए। बड़ी माँ बैठिए ना। नहीं, वो ठंडा हो रहा था इसलिए हमने ढक के रख दिया। पीजिए ना। मॉम, बड़ी माँ क्या हुआ? ये देखो वो। क्या हुआ मॉम? बोलिए तो सही। अरे कीड़ा इसमें, देखो जरा तुम। कीड़े? कहाँ हैं कीड़े? अरे ये देखो ना, यहाँ की। देखिए मॉम, ये सूप है, कीड़े कहाँ से आ गए? अरे कहाँ है कीड़े बड़ी माँ? मॉम वो आप आराम से बैठिए, सूप ठंडा हो रहा है। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बड़ी माँ बात तो सुनिए। अरे खाना तो खा लीजिए। ये तीनों सबके सामने तो ऐसे लगते हैं जैसे जान के दुश्मन हो, मगर जिस तरह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं उससे ऐसा तो नहीं लगता। और ये बड़ी माँ के साथ ऐसे पेश क्यों आ रहे हैं? भारत का इस घर में आने का क्या मकसद है? कि बुरे सपने संकेत होते हैं, आने वाले समय के संकेत। अमर उपाध्याय, ये लिखा है इसमें। कीड़े? कहाँ हैं कीड़े? अरे ये देखो ना, यहाँ पे। गुरुजी, बड़ी माँ इस वक्त कहाँ जा रही है? अमर को बताना चाहिए, लेकिन वो तो चली जाएंगी। मुझे खुद को ये देखना होगा कि ऐसा क्या करने जा रही हैं वो। क्षमा कीजिए गुरुजी, आपको इस तरह ही अचानक यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी।
सब कुछ मेरे मेरे खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बहुत सारे सवाल है गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे बताइए गुरुजी कि क्या मेरा अंत करीब आ गया है? हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था सिंदूरा, इन दोनों का पुनर्जन्म इस मकसद के लिए हुआ है। तुम्हारे अंत के हेतु ही ये दोनों वापस आए हैं। तो क्या उनका मकसद पूरा होने का समय आ गया है? क्या अब मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगी? इन दोनों का सामना करना अब तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है सिंधुरा। परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल हैं। तो क्या मैं हार जाऊंगी? यह तो एक दिन होना ही था। यह हर किसी को यह संसार छोड़कर एक दिन जाना ही होता है, परंतु तुम्हारी मृत्यु के बाद अमर और दिव्या, इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है सिंधुरा।